देखिए एलिगेशन में क्या है कि जब तुम्हें किसी क्वेश्चन में 3 यूनिट एक जैसी दिखे, ठीक है, जैसे 3 यूनिट एक जैसी दिखे, जैसे बोले कि 310 रुपये प्रति किलो के हिसाब से खरीदा उसने, और कुछ उसने और कुछ मिला दिया इतने रुपए किलो के हिसाब से, और मिश्रण को मिलाकर कुछ पर बेच दिया, ठीक है। तो वहां पर उस कंडीशन पे हम क्या लगाएंगे, एलिगेशन लगाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं हम कि क्वेश्चन ठीक है, पहले क्या करते हैं हम छोटे छोटे क्वेश्चन करते हैं। एलिगेशन के इतने ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं होते और ज़्यादा बड़े बड़े भी नहीं होते, ठीक। तो बस उनकी क्या है कि जैसे बोलने की भाषा क्या होती है, लेंथी होती है बस, ठीक है, करने में वो एक लाइन में हो जाता है सॉल्व बस, ठीक। देखिए कि 310 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय, 310 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय को 360 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय के साथ किलोग्राम वाली चाय के साथ किस अनुपात में मिलाएं, कि किस अनुपात में मिलाएं कि उसका मूल्य 325 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन देखिए एक बार मैं तुम्हें बता रहा हूं दोबारा से पढ़कर कि 310 रुपये किलोग्राम वाली चाय को 360 रुपये उस बने मिश्रण को, उससे बने मिश्रण को वह 325 रुपये किलोग्राम के हिसाब से बेच सके, तो वह किस अनुपात में मिलाएगा दोनों चाय को। क्या निकालना है तुम्हें, उसका अनुपात निकालना है, दोनों चाय का निकालना है तुम्हें अनुपात। निकालिए, देखिए एक बार कोशिश करिए, ठीक। जैसे मैंने तुम्हें क्या है पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था उस जब ऑफलाइन क्लास चल रही थी जब, बताइए कराया था कि नहीं कराया था, ठीक। पर देख लीजिए फिर भी क्या है कि हम देखते हैं कि हमारे पास एक 310 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय, ठीक है, 35 अनुपात क्या है 35 अनुपात नहीं, इतना नहीं है। देखिए मैं बता रहा हूँ तुम्हें कि 310 रुपये प्रति किलोग्राम वाली क्या है, एक चाय है, ठीक। और दूसरी चाय क्या है हमारी 360 रुपये प्रति किलोग्राम की, ठीक है। तो इन दोनों के बने मिश्रण को वह कितने रुपए में बेचता है, 325 रुपये के हिसाब से क्या करता है, बेच देता है मिश्रण को। तो जो मिश्रण को मिलाकर बेचता है वो वाली वैल्यू हमेशा कहाँ पे आती है, बीच में आती है, ठीक। तो 325 अब लगा देंगे यहाँ से हम क्या, एलिगेशन, ठीक है। एलिगेशन का मतलब क्या है कि देखिए जैसे यहाँ पे ये 325 है, यहाँ पे कितने 360, तो 360 में से 325 माइनस करके यहाँ लिख देंगे
और यहाँ पर देखिए यहाँ पे तो बड़ा है, यहाँ पे लेकिन छोटा है, तो 325 में से 310 घटाकर इधर लिख देंगे हम, ठीक है। हमें सिर्फ इन दोनों का क्या लेना होता है, अंतर लेना होता है। ये हमें कुछ भी उससे मतलब नहीं है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। सर 7:3 है। 7/3, ठीक है। देखिए अब हम 360 में से 325 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा, 35। क्लियर है। और 325 में से 310 घटाएंगे तो कितना आएगा, 15। अब 5 से इसे काट देंगे, 5 7 35, 5 दिया 15। तो इस मिश्रण को वह किस अनुपात में मिलाएगा, 7:3 के अनुपात में मिलाएगा। क्लियर। ठीक है सर। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना इस क्वेश्चन में, ठीक है। ये देखिए कुछ नहीं है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, चूरन होता है, कुछ नहीं है, ठीक। देखिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 21 रुपए प्रति किलोग्राम वाले चावल को, 21 रुपए प्रति किलोग्राम वाले चावल को 28 रुपए प्रति किलोग्राम वाले चावल के साथ किस अनुपात में मिलाए, किस अनुपात में मिलाए कि उसका मूल्य, कि उसका मूल्य 25 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। देखा दिए 3:4। 3:4, ठीक। रीना जी तुम्हारा कितना आ रहा है, तुम्हारा आया कि नहीं आया ये क्वेश्चन, आ गया सर। ठीक ठीक। ये बहुत चूरन है, क्या है, बिल्कुल देखिए कि 21 और दूसरा क्या है, एक प्रकार 21 रुपए किलो वाला है और एक दूसरा किस प्रकार का है, 28 रुपए वाला। तो मिश्रण को बेचता है वो 25 में, एप्लीकेशन लगाएंगे 3 और कितना 4, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है ना। हाँ टाइप चेंज कर रहा हूँ अब मैं, ठीक है। देखिए 42 रुपए प्रति किलोग्राम वाले चावल को, 42 रुपए प्रति किलोग्राम वाले चावल को 24 रुपए प्रति किलोग्राम वाले चावल के साथ किस अनुपात में मिलाए कि उनको क्रय मूल्य पर ही बेचने से, क्रय मूल्य पर ही बेचने से
क्रय मूल्य ये उनको 40 रुपए प्रति किलोग्राम, 40 रुपए प्रति किलोग्राम पर ही बेचने से 25% लाभ होगा, 25% लाभ होगा। बताइए एक बार बताइए कितना है, किस अनुपात में मिलाए वह, क्या करें, किस अनुपात में मिलाए। जैसे दो प्रकार के उसके पास चावल है, एक 42 वाला है, एक 24 वाला है, तो मिश्रण को मिलाता है और 40 के हिसाब से बेच देता है। तो वो बोला कितना मिश्रण किस अनुपात में मिलाए कि 25% उससे लाभ होना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि 42 रुपये प्रति किलोग्राम वाला चावल वो कितना डाले और 24 रुपये प्रति किलोग्राम वाला चावल कितना डाले। ठीक, निकालिए। 8:1। 8:1। हाँ, इतना नहीं है। और कोई, और किसी का आया? कुछ तो नहीं आया। 9:4। कितना? 9:4। नहीं है, इतना भी नहीं है। देखिए अब मैं तुम्हें बताऊं कि हमारे पास एक 42 वाला है, एक है 24 वाला, एक और कम। ठीक है, 42 वाला है, एक 24 रुपये किलो वाला है। ठीक है, तो 40 रुपये पर केजी के हिसाब से बेचने पर उसे कितना लाभ होना चाहिए? 25% का लाभ होना चाहिए। 25% का लाभ हो, यानी कि 40 रुपये किलोग्राम पर बेचने से उसे 25% का लाभ होता है। ठीक है, क्या होता है? लाभ होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 100% निकालेंगे। क्या करेंगे? 100% निकालेंगे। तो 25% का लाभ हो रहा है 125%, यानी कि 100% में 25% जोड़ दिया तो क्या हो गया? ये लाभ जोड़ दिया मैंने। तो 125% के बराबर कितने में बेचता है वो? 40 रुपये पर केजी के हिसाब से। तो यहाँ से हम पहले 100% निकालेंगे, तो 40/125 इंटू 100। तो 25 से काटेंगे से 5 बार, 25 से 4 बार, 5 से 8 चौके 32, यानी कि उसका क्रय मूल्य पर बेचेगा, यानी कि 100% पे बेचेगा तो 32 रुपये पर केजी के हिसाब से बेचेगा। अब इस 32 केजी को कहाँ पे लिखेंगे? यहाँ पर। ठीक है, 8:10। तो 32 में से 24 गया तो कितना बचा? 8। 42 में से गया तो 10। अब इसे और छोटा कर देंगे, 2 से काट देंगे तो 4:5। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ पहले। यस। देखिए मुझे पता है ये वाला क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आया है। ठीक है, क्या ये वाला आपके समझ में नहीं आया? ठीक, देखिए दोबारा समझ में आ गई। क्वेश्चन लिखिए पहले। एक दुकानदार 100 रुपये प्रति किलोग्राम, 100 रुपये प्रति किलोग्राम के शुद्ध घी को 100 रुपये प्रति किलोग्राम के शुद्ध घी को 50 रुपये प्रति किलोग्राम वाले
₹50 प्रति किलोग्राम वाले वनस्पति तेल के साथ किस अनुपात में एक सेकंड के साथ मिलाकर मिश्रण को मिश्रण को ₹96 प्रति किलोग्राम ₹96 प्रति किलोग्राम की दर से बेचकर 20% लाभ कमाता है। 20% लाभ कमाता है। किस अनुपात में दोनों भी मिलाए गए? ठीक है, देखिए क्वेश्चन आप पढ़िए पहले और क्वेश्चन पढ़कर समझने की कोशिश करिए कि एक दुकानदार के पास ₹100 प्रति किलोग्राम वाला घी था और एक था ₹50 प्रति किलोग्राम वाला। ठीक है, तो दोनों के मिश्रण उसने बनाकर ₹96 प्रति किलोग्राम पर उसने क्या कर दिया, बेच दिया। और बेचने पर उसे 20% क्या हुआ, लाभ हुआ। तो वो बोला कि उसे किस अनुपात में मिलाया जाए, उन दोनों को किस अनुपात में मिलाया गया था। ठीक है, निकालिए क्या आ रहा है, बताइए। कितना? 3:2। 3:2। ठीक, ऑप्शन में है 3:2। केरल तुम्हारा कितना आ रहा है? 3:। अच्छा दीना जी तुम्हारा, देखिए क्या है, हमारे पास एक 100 वाला है, एक 50 वाला। ठीक है, और ₹96 में बेचने पर उसे कितने % लाभ होता है, 20% लाभ होता है। तो 120% की वैल्यू कितनी है, ₹96 प्रति किलोग्राम। यहाँ से हम 100% की वैल्यू निकाल देंगे, 96 × 100 बट्टे में 120। ठीक है, 0 से 0 12 × 96, यानी निकल के आ गया कितना, ₹80 प्रति किलोग्राम। और 80 को लिखेंगे कहाँ पर, बीच में, तो 30 20, 0 से 0 बता, तो 3:2 के अनुपात में उन दोनों को मिलाया गया। क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना इस क्वेश्चन में? अब नहीं है ना? नहीं, किसी को भी नहीं है? नहीं। ठीक है, अब देखते हैं कितनी नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं कितनी समझ में आया आपके। अगला क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, दूध और पानी किस अनुपात में, दूध और पानी किस अनुपात में
मिलाया जाए कि दूध और पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर भी बेचने से क्रय मूल्य पर भी बेचने से 20% लाभ हो, 20% लाभ हो। निकाल लिया कितना आ रहा है? बताइए। किस अनुपात में मिला रहे हैं? 6:5। 6:5। 6:5? हाँ। नहीं है, गलत है। और किसी को पूछूं? किरण तुम्हारा कितना आ रहा है? नहीं आ रहा था। अभी तो समझ में आ गया था क्वेश्चन। रीना जी तुम्हारा आया कि नहीं आया? इतना ही आ रहा था। कितना? 6:5। 6:5? अच्छा देखिए, और देखिए दूध है और क्या है हमारे पास? पानी है। ठीक है कि दूध और पानी। अब बताइए कि यहाँ पर हमें दूध की तो रेट दे नहीं रखी है, ठीक? तो क्या करें? दूध कितने रुपए किलो माने? 2 रुपए किलो कि 1 रुपए किलो? बताइए। इतना तो मिल भी नहीं रहा है। 1 रुपए किलो दूध। 1 रुपए किलो दूध मान रहे हो आप? कुछ नहीं तो क्या माने? देख 60 रुपए किलो मान लेता हूँ मैं, ठीक है? इतना तो मिल रहा होगा, इतना तो मिल रहा होगा ना? हाँ 60 मिल रहा है। 60 तो मिल ही रहा है। 60 रुपए प्रति किलोग्राम, ठीक है? दूध कितने रुपए प्रति किलोग्राम? 60 रुपए। लेकिन उसमें पानी हम मिलाएंगे तो नलका भी मिला सकते हैं, कुछ भी मिला सकते हैं पानी में, तो पानी तो खरीद के नहीं मिलाएंगे ना, ठीक है? तो पानी की यहाँ पे हम रेट क्या लेंगे? 0 रुपए प्रति किलोग्राम, यानी कि जितना मन करे उतना मिला दीजिए, ठीक है? पर क्वेश्चन में कह रहा है कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर ही बेचने से, क्रय मूल्य पर ही बेचने से क्या होता है? 20% का क्या होता है? लाभ होता है, ठीक है? तो दूध का क्रय मूल्य कितना है? 60। तो 60 का 60 ही बेचे। क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है? जो खरीदा उसी पे बेच दिया। तो 60 रुपए प्रति किलोग्राम पर बेचे तो उसे कितने परसेंट लाभ होता है? 20%। तो यहां से हम निकालेंगे 100%। तो 60 × 100/120, ठीक है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? पिछली तरीके जैसे ही किया है ये तो 60 से काट देंगे 2 बार और 2 से कटेगा 50 कितनी बार? 100, 50 बार, ठीक है? तो यानी कि क्रय मूल्य निकल के आ गया हमारा 50, ठीक है? एलिगेशन लगाएंगे तो 50 में से 0 गई तो क्या बचेगा? 5:1। 50, 5/1।
60 में से 50 गया तो कितना बचा? 10। 0 से 0 खत्म, तो 5:1। समझ में आया कि नहीं आया? आया सर। पानी की तुम कुछ और रखिए तो भी आंसर आएगा। क्या? पानी की जगह तो कुछ और अंक रखे तो। जैसे पहले पानी ले ले, दूध बाद में ले तो। नहीं सर, आवाज नहीं आ रही है ना साहब, बात ये। दूध 60 है। पहले आप अपने साइड से माइक सही करिए, डबल आवाज आ रही है। अरे भूतिया फिल्म में बोल रहे हो। अब पता नहीं कैसे डबल आवाज आ रही है, मेरे तरफ तो सिंगल ही आवाज आ रही है। आप हमारी तरफ से तो डबल आ रही है। अच्छा, एक सेकंड रुको। पता नहीं कहाँ से क्या है। ठीक है, आप बोलो, आप बोलने की कोशिश करिए। आ गई? अब तो सही आ रही है। सही आ रही है ना? नल्ली, आप आवाज सही आ रही है क्या? ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, ठीक है, क्वेश्चन लिखिए। तीस % सांद्रता वाले 30% सांद्रता वाले एल्कोहल को 30% सांद्रता वाले एल्कोहल को 50% सांद्रता वाले एल्कोहल में 50% एल्कोहल में मिलाया जाए कि किस अनुपात में, किस अनुपात में मिलाया जाए कि, किस अनुपात में मिलाया जाए कि, मिलाया जाए कि 35% सांद्रता वाला एल्कोहल प्राप्त हो। ठीक है, चूरन है ना क्वेश्चन, सबका आंसर आना चाहिए अब इसमें। बताइए कितना आ रहा है रेशियो? 3:1। रीना की आपकी आवाज ही नहीं आ रही है। 3:1। 3:1, ठीक।
किरण तुम्हारा भी आ रहा है 3:1। और मैं क्या नहीं बताई पहले। क्या कर रहे हैं? आ गया सर, आ गया। अरे इसमें क्या था, कुछ भी तो नहीं है। 30, 50, 35 एलिगेशन लगाएंगे तो 35 में से 30 गया तो कितना बचा? 5। और 50 में से 35 गया तो कितना बचा? 15। 5 से काट देंगे 3:1। क्या था इसमें? कुछ भी नहीं है, ऐसे ही बोल दिया था। ठीक है, साफ करूं इसे। यस। अब देखिए आगे चलते हैं इन क्वेश्चन से, टाइप कर लेते हैं। ठीक है, अब टाइप है, एक व्यापारी के पास एक व्यापारी के पास 1000 किलोग्राम चावल है। एक व्यापारी के पास 1000 किलोग्राम चावल है। इसका कुछ भाग इसका कुछ भाग वह 8% लाभ पर 8% लाभ पर तथा शेष को 18% लाभ पर कुछ को वह क्या करता है 8% लाभ पर और शेष को 18% लाभ पर बेचता है यदि कुल मात्रा पर उसे यदि कुल मात्रा पर उसे 14% लाभ हो तो 8% लाभ पर उसने कितना चावल बेचा? ठीक है, क्वेश्चन तो समझ में आ रहा होगा ना आपके कि एक व्यापारी के पास कितना चावल है? 1000 किलोग्राम है। उसका कुछ भाग वो 8% पे बेचता है और कुछ का कितने पे बेचता है? 18 पर। और उसे कुल पर कितने परसेंट लाभ होता है? 14% लाभ होता है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 8% लाभ पर उसने कितने किलोग्राम चावल बेचे? ठीक है, बताइए कितने किलो चावल बेचे उसने? कितना आया? नलनी तुम्हारा आया कि नहीं आया? नहीं सर, कर रही हूँ। अब तो आवाज रिपीट नहीं हो रही है। वो तो हो रही है कल से। अच्छा, भाई अब माइक में क्या कर दिया? तो मुझे आवाज।
ये करिए, कोशिश करिए। नहीं है तो नहीं आया? सर बताइए। ठीक है, देखिए कि कुल हमारे पास कितना चावल है, इतना है, ठीक है। इसको वह दो भागों में बांटता है, एक को देता है 8% लाभ पर और एक को देता है कितने लाभ पर, 18% लाभ पर, ठीक है। तो देखिए कि एक को 8% के लाभ पर देता है और कुछ को यानी कि कितने पे बेचता है, 18% पर, ठीक है। देखिए 1 मिनट रुकिए आप, ऐसा करिए कि जैसे जब तुम्हें लाभ और हानि आ जाए, तो मैंने एक चीज तुम्हें बताई थी ना कि क्रय मूल्य से ही तो लाभ चलता है और क्रय मूल्य से ही चलती है हानि, ठीक है। तो इस पे हम मान के चलते हैं क्या, 100%। तो एक पर 8% क्या हुआ, लाभ हुआ, तो कितना, 108%, ठीक है। एक हो गया 108% और दूसरा हो गया 118%, ठीक है। और कुल सौदे पर उसे 14% क्या होता है, लाभ होता है, तो 114%। एलिगेशन लगा देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, एलिगेशन लगा देंगे, तो 118 में से 114 गया तो कितना बचा, 4, और 114 में से 108 गया तो कितना बचा, 6। तो यही अनुपात हो जाएगा, 2 से काट देंगे तो 2:3 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 8% के लाभ पर उसने कितना बेचा, तो 8% के लाभ का हिस्सा यहाँ पर कितना है, 2 है, और हमारे पास कितने किलोग्राम चावल है, 1000 किलोग्राम। तो 1000 किलोग्राम का 2/, कुल योग कितना है, 5, तो 2/5, 5 से काट देंगे कितनी बार, 2 बार, और 2 दूनी 4, यानी कि 400 किलोग्राम उसने 8% के लाभ पर बेचा। क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया क्वेश्चन? जी सर। ठीक है, चूरा नहीं था, कुछ नहीं था। अब देखिए एक बात और समझ लीजिए कि यहाँ पर मैंने अगर जैसे चाहता मैं 8, 18 और 14 करके भी आ जाता आंसर अपना, क्या है, यही रेशियो आता, 2:3 आ जाता। लेकिन ये क्यों बताया मैंने तुम्हें, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में क्या है कि एक लाभ आएगा तो एक हानि भी आएगी, ठीक है। आएगा कि नहीं आएगा, आ सकता है कि जैसे इसमें बोलता है कि इसको 8% की हानि पर बेचा और इसको बेचा 18% के लाभ पर, तो 8 और 18 लेते हम तो क्या आता, गलत आता हमारा, इसीलिए हानि आएगी तो 100 में से 8 कम करके लिख लेते, तो कितना लिखते, 92, इसे 118 लिख लेते। बस इसीलिए मैंने तुम्हें ये बताया है 100 से, ठीक है। साधारण ब्याज तो आपने पढ़ी होगी ना, पहले ये बताइए साधारण ब्याज की है कि नहीं की है? नहीं की है। नहीं की, ठीक है। फिर भी एक बार देखिए, एक बार मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन आ जाता है, साधारण ब्याज में भी कोई क्वेश्चन आ जाता है और इस मिश्रण वाले में भी आ जाता है वही क्वेश्चन, ठीक है।
तो हमारे दो क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, यहीं से साधारण ब्याज का हो जाएगा और ये इस मिश्रण का हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक व्यक्ति के पास 1,00,000 रुपए थे। ठीक है, कितने थे? 1,00,000 रुपए थे। वह इसमें से कुछ धन को यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ये वाला? सही दिखाई दे रहा। ठीक है, आप ठीक। वह इसमें से कुछ धन को 9% वार्षिक दर पर तथा शेष धन को 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर देता है। साधारण ब्याज पर देता है यदि उसकी कुल वार्षिक आय यदि इनसे उसकी कुल वार्षिक आय 9,400 रुपये हो तो 10% पर उसने कितना धन दिया? क्लियर? क्वेश्चन तो आपको दिख रहा होगा ना? दिख रहा है। ठीक है, एक बार करो, कोशिश करिए आप। बताइए कितना आ रहा है? बताइए। बताइए कितना आ रहा है? क्या हो गया? नहीं आ रहा। ठीक, नल नहीं तुम्हारा? नहीं यार सर, एक बार बता दो फिर कर दूँ। ठीक ठीक, देखिए एक को वह 9% पे देता है और एक को देता है 10%। ठीक है, 1,00,000 रुपए को कुछ को 9% पे देता है और कुछ को देता है 10% पे।
ठीक। तो इन दोनों से मिलाकर उसे ब्याज के रूप में उसकी वार्षिक आय कितनी हो जाती है? 9,400 रुपये हो जाती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इसकी वार्षिक दर ही देख लेते हैं कि 1,00,000 रुपए पर 9,400 रुपये ब्याज मिलता है एक वर्ष में, तो किस दर से मिल जाता है लगभग। ठीक है, क्या देखते हैं हम? दर देखते हैं। और तुम्हें फॉर्मूला तो पता ही होगा साधारण ब्याज का। ठीक है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन दर इंटू समय बट्टे 100। ठीक है, ये तो पता होगा ना। देखिए, तो एक वर्ष में उसकी कितनी आय हो जाती है? 9,400 रुपये बराबर मूलधन कितना है? 1,00,000। दर हमें निकालनी है, समय दे रखा है 1 साल का, बट्टे में 100। तो 4 जीरो से 4 जीरो इसकी क्या हो गई? खत्म। और यहाँ पे इसका गुणा करेंगे और 10 से इसमें भाग दे देंगे तो 9.4% निकल के आ जाएगी 10। ठीक है, तो वार्षिक दर इसकी निकल के आ जाएगी 9.4%। ठीक है, तो ये उसकी वार्षिक दर निकल के आ गई लगभग। तो इसे उठाकर लिख देंगे यहाँ पर 9.4। एलिगेशन लगाएंगे तो 0.6 और 0.4 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर है ना यहाँ तक कि 10 में से 9.4 गया तो 0.6 बचा, और 9.4 से 9 गया तो कितना बचा? 0.4। तो पॉइंट से पॉइंट खत्म, 3:2 रेशियो निकल के आ जाएगा 3:2। अब देखिए कि हमारे पास कितने रुपए थे? 1,00,000। कितने का पूछा है? 10% पे कितना मिला? 2/5। 5 से काटा 2 बार, 2 दूनी 4। तो 40,000 रुपये उसने 10% वार्षिक दर पर उधार दिया था। क्लियर है? अब बताइए, किसी को कोई प्रॉब्लम हो पूछ लीजिए। बताइए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना इस वाले क्वेश्चन में? ठीक है, नहीं सर। हाँ, जैसे देखिए यही क्वेश्चन हमारा किस में मिल जाएगा तुम्हें? साधारण ब्याज में भी मिल जाएगा। तो यहीं से क्या है, दोनों जगह का क्लियर कर लेना। ठीक है, क्योंकि इस मिश्रण से आगे चैप्टर ही तुम्हारा साधारण ब्याज का है। ठीक है, और जहां तक है वहां तक साधारण ब्याज को सबको ट्रिक से ही करा देंगे। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन और है। सर जीएसटी क्लास होती है। क्या हो गया? क्या हुआ बताइए? जीएस की क्लास की कह रही। जी आपने जीएस की क्लास की। जीएस? हाँ। और कल की तो मैंने पूछा था, कल तो मना कर रहे थे, मैंने आपको मैसेज डाला था ना। हाँ। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पानी के साथ स्पिरिट को पानी के साथ स्पिरिट को किस अनुपात में मिलाया जाए? किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को लागत मूल्य पर बेचने से
पर बेचने से 16.2/3% लाभ मिले। लाभ मिले। ठीक है, लिखा दे कि पानी के साथ स्प्रेड को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को लागत मूल्य पर बेचने से 16.2/3% क्या हो, लाभ होना चाहिए। बताइए कितना है? बताइए। कितना आ रहा है? देखिए ये वाला क्वेश्चन जब ऐसा टाइप का मिल जाए तुम्हें तो क्या होता है, सबसे चूरन यही है, एलिगेशन में सबसे चूरन यही है। ठीक है, तो देखिए पानी स्प्रे, ठीक है, तो किस पे बोल रहा है वो, लागत मूल्य पर ही बेचने से। किस पर? लागत मूल्य पर ही बेचने से उसे 16.2/3% का क्या होता है, लाभ होता है। तो पानी के लिए तुम लागत मूल्य लेना 100%, ठीक है, क्या लेंगे 100%, और स्प्रेड के लिए लेंगे 16.2/3%। तो 16.2/3% को क्या लिख सकते हैं, 50/3 लिख सकते हैं कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक मान लेंगे, तो 100 किया कितना हो जाएगा 350, ठीक है, तो इसे काट देंगे तो 6/1। क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया क्वेश्चन? अरे आवाज नहीं आ रही है किसी की आपकी? सर फिर से समझाइए। दोबारा से देखिए, क्वेश्चन में बोला है उसने कि पानी के साथ स्प्रेड को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को लागत मूल्य पर ही बेचने से 16.2/3% लाभ। ठीक है, अगर इसे लॉन्ग मेथड से करेंगे तो बहुत लंबा जाता है, इसीलिए मैंने तुम्हें शॉर्ट बताया, कुछ नहीं करना है। ठीक है, पानी के लिए क्या लेना है, तुम्हें लागत मूल्य ही लेना है, यानी कि 100%। ठीक, स्प्रेड के लिए कितना लाभ हो रहा है, 16.2/3% का लाभ हो रहा है, तो स्प्रेड की तरफ लिखेंगे 50/3। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? तो 16.2/3% को लिखेंगे 50/3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना या एलसीएम लेके कर लेना, तो 100 या 300, तो 300 रेशियो 50, 50 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा 6:1। ठीक, सर सर से पूछ के बता देना जीएससी क्लास होगी कि नहीं होगी। सर से भी फोन करके पूछना पड़ेगा, लेकिन प्रवीण सर तो आएंगे। ठीक है। ठीक, देखिए जितना अब तक कराया है मैंने तुम्हें मिश्रण में, एक बार घर पे कोशिश करना। ठीक है, इसमें अभी कुछ क्वेश्चन बचे हैं, उन्हें मैं तुम्हें कल करा दूंगा। इस चैप्टर में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, कितने हैं, 17-18 क्वेश्चन है बस। ठीक, जैसे ठीक है। इसमें कुछ और क्वेश्चन बचे तो वो क्वेश्चन मैं तुम्हें कल करा दूंगा, ज़्यादा नहीं है, 3-4 क्वेश्चन बचे हैं बस। ठीक जी, 5 मिनट आप पानी वानी पी लीजिए, सर आ गए हैं, देंगे क्लास।